क्या कभी बिजनेस ओनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है क्या? ऐसा कभी सुना तो नहीं है, क्योंकि जब भी बिजनेस चालू करता है ओनर, उसको चाहिए होता है मेनली प्रॉफिट। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि जो भी ओनर है उसको मिले सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक बिजनेस चालू किया गया हो पार्टनरशिप में, क्योंकि देयर आर टू और मोर देन टू पार्टनर्स, तो सबका अपना अपना रोल रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर ऑफिस में बैठेगा, कोई पार्टनर बाहर जाके क्लाइंट्स को लेकर आएगा। तो यहां पर जो भी ऑफिस में बैठता है उसको देते हैं हम लोग सैलरी, और जो भी बाहर से क्लाइंट लेकर आता है उसको दिया जाता है कमीशन। और क्योंकि हर पार्टनर की कैपिटल इक्वल हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उन्हीं पार्टनर्स को दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताकि पैरिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, ए ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 10 लाख रुपीस, बी ने किया है 5 लाख, सी ने किया है 2 लाख। तो यहाँ पर ताकि लड़ाई ना हो, इसलिए जिसने भी जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाता है। अब बात आती है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इनको देना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट होंगे तो ही आपको देने होते हैं ये सब के सब एप्रोप्रिएशंस। क्यों? क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट ये मानते हैं कि अगर प्रॉफिट्स हैं तो ही दिए जाएंगे, दैट इज दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो नहीं दिए जाएंगे until and unless question specifies कि this is charge against profit। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे तो फिर आपको कंपल्सरीली देना होगा, भले ही फिर पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी ये सब चीजें, तो यही सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, प्रॉफिट भी है, बट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है, बट उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियोज में, या तो उनके कैपिटल रेशियोज में ही आप प्रॉफिट को बांट देंगे विद द नेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसी में एक और चीज आती है कि ये तो समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है तो प्रॉफिट्स में ही देना है, नहीं तो नहीं देना। कम प्रॉफिट्स हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कैपिटल रेशियो में, और अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ये सब चीजें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना ही देना है। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन में सैलरी भी लिखी हो, कमीशन भी लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा हो, ये सब चीजें लिखी हो और आपके पास सफिशिएंट नेट प्रॉफिट ना हो, तो क्या किया जाए? तो सिंपली करना ये होता है, आपको इंडिविजुअली ए, बी, सी जो भी 3 पार्टनर्स हैं उनका इंडिविजुअल अमाउंट निकालना होगा। जैसे कि सैलरी ए को कितनी मिल रही है, सैलरी बी को कितनी मिल रही है, सैलरी सी को कितनी मिल रही है, इसके बाद कमीशन ए की, बी की, सी की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, सी का, इन सभी को आपको करना है टोटल। तो ये जो अमाउंट्स आएंगे इनका जो रेशियो निकल के आएगा इन टोटल के अमाउंट्स का, उन्हीं रेशियो में आप प्रॉफिट को बांट देंगे। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है तो नॉर्मली दे दो आप, और अगर प्रॉफिट्स है ही नहीं तो देने की जरूरत ही नहीं है। अब इसमें एक चीज का ध्यान ये भी रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं, देते नहीं हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो आपको लेनी ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कोई भी चीज नहीं आती कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, उससे कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि वो हमारी इनकम है, हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा ही रही है। अगर लॉसेस है तो हमारा वो नेट लॉस कम ही कर रही होगी, तो उसको आपको नॉर्मली ही चार्ज करना है।